हेलो एवरीवन। आज की कहानी है विधवा का गृह प्रवेश। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। गली में खड़े ट्रक पर खचाखच भरे सामान को उतरते देखकर सभी अपने छत, खिड़की और बालकनी से झांकने लगे। ऐसी ही दो झांकती आंखों का पता रोहन को चल गया जब वो ट्रक से अपना सामान उतार रहा था। और तो कुछ वो देख नहीं पाया, बस कमबख्त नारंगी ओढ़नी ने दरवाजे के पीछे छुपी आंखों का पता बता दिया। रोहन, जो पेशे में इंजीनियर था, अभी अभी नए घर में अपनी माँ के साथ रहने आया था। रोहन के ठीक सामने वाले घर, जहाँ से दुपट्टा उड़ता हुआ दिखा था, से एक अधेड़ उम्र की महिला उन दोनों का स्वागत करती हुई आई और रोहन की माता जी से बोली, नमस्ते बहन जी, मेरा नाम अनीता है। मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, अब तो हम पड़ोसी हैं। हाँ बहन जी, ज़रूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संध्या है और ये मेरा बेटा रोहन, जवाब में रोहन की माता जी ने कहा। ट्रक से सामान उतरवाने के बाद रोहन और संध्या सोच ही रहे थे कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। तभी अनीता चाय और बिस्किट लेकर आई। उन दोनों के मना करने के बावजूद आग्रह के साथ उन्हें चाय दे दी। बातों ही बातों में पता चल गया कि अनीता जी अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। उनके पति पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। बड़ी लड़की रजनी की शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी मानसी कॉलेज के अंतिम साल में है और बेटा सचिन अभी 12वीं में है। अगले दिन जब रोहन ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सामने से सचिन भी आया। वो स्कूल जा रहा था। उन दोनों में हाय हेलो हो रहा था। तभी नारंगी दुपट्टा ओढ़े मानसी आई। उसे भी सचिन के साथ कॉलेज जाना था। रोहन को अचानक सामने देखकर मानसी सकपका गई कि कहीं रोहन ने उसे झांकते हुए देख लिया हो तो क्या सोचता होगा। तभी रोहन ने सचिन से कहा कि वो उन दोनों को अपनी कार में कॉलेज छोड़ देगा। पहले तो उन दोनों ने मना किया, लेकिन रोहन के जिद करने पर वो दोनों बैठ गए। रास्ते भर रोहन पीछे बैठी मानसी की आंखों को कार के आईने में देखता रहा, जैसे पढ़ रहा हो उसकी उठती झुकती पलकों को। अक्सर किसी न किसी बहाने से रोहन और मानसी का आमना सामना हो ही जाता। उनके परिवारों में भी मेल मिलाप था। यह मिलना कब प्यार में बदल गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। बस इजहार इश्क बाकी था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। रोहन काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया और लौटा तो पता चला कि मानसी की शादी हो गई। 2 दिल बिछड़ चुके थे। रोहन ने मानसी को भूलने में ही भलाई समझी और अपने आप को काम में डुबा लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद जब रोहन ऑफिस के लिए निकला तो सामने मानसी दिखी, लेकिन ये क्या, नारंगी रंग की जगह सफेद रंग ने लिया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो मानसी के पीछे गया, लेकिन तब तक मानसी घर में जा चुकी थी। रोहन ने अपनी माँ से आकर पूछा कि शायद उन्हें कुछ पता हो, तो माँ ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही मानसी के पति रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए, इसलिए अनीता जी मानसी को यहाँ ले आई ताकि उनका मन बहल जाए। कई महीने बीत चुके थे। रोहन का मन काम में लग ही नहीं रहा था। उसके सामने मानसी की सूनी आंखें घूमती रही। उससे मानसी का ये रूप देखा नहीं गया। उसने कुछ सोचकर फोन उठाया और अपनी कसम देकर मानसी को मिलने के लिए बुलाया। शाम को कॉल बेल बजी तो संध्या जी ने दरवाजा खोला। सामने रोहन और मानसी खड़े थे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। संध्या जी बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रोहन को लगा कि मां नाराज हो गई, लेकिन तभी संध्या जी आरती की थाल सजा कर लाई और मानसी का स्वागत किया। तूने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी बेटा। मैंने जब मानसी को पहली बार देखा था तब से इसे बहू बनाना चाह रही थी। मुझे तुझ पर गर्व है, रोहन को गले लगाते हुए संध्या जी ने कहा। तभी मानसी के माता पिता और आसपास के लोग भी आ गए। सब ने रोहन और मानसी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तभी संध्या जी हाथ जोड़ते हुए बोली, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे बेटे और बहू के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा क्या गलत किया मेरे बेटे ने? उसने मानसी के जीवन में खुशियां लानी चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है?
कब तक रस्मों रिवाजों के नाम पर अपने बच्चों की खुशियों को तबाह करेंगे। संध्या जी की बात सुनकर सब चुप हो गए। रोहन ने मानसी का हाथ थामा और गृह प्रवेश किया। मानसी के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। संध्या जी आज बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें भी अपने पुराने दिन याद आ गए थे। जब रोहन के पिताजी गुजरे थे तो लोगों ने उन्हें पता नहीं क्या क्या गलत कहा था, इसलिए उन्हें आज बहुत अच्छा लग रहा था विधवा का गृह प्रवेश करवाकर। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।